नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कई भारतीय कंपनियों के शेयरों में आने वाले दिनों में विदेशी निवेश आने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कह रही है कि एफटीएसई आज 20 जून को अपने इंडेक्स में बदलाव करने वाला है। अब किन शेयरों को इस इंडेक्स में एंट्री मिलेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा जा रहा है कि पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखेगा। तो ये वाला मामला क्या है, इसको आप सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किन किन शेयरों की चर्चा है वो हो रही है वो जान लीजिए। देखिए, तो बाजार सूत्रों के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि विशाल मेगा मार्ट, हुंडई मोटर इंडिया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, स्विगी और वारी एनर्जी समेत कई शेयरों को इस बदलाव से कहा जा रहा है कि तगड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है। अब इस बदलाव का जो औपचारिक ऐलान है वो आज होगा, यानी 20 जून को होगा, जबकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो आपको 23 जून से शुरू होता हुआ दिख सकता है। अब इसी को लेकर कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि एफटीएसई इंडेक्स में बदलाव के चलते कई शेयरों में विदेशी फंडों की ओर से बड़ा पैसिव निवेश देखने को मिल सकता है। अब समझ लेते हैं कि किन किन शेयरों में कितना निवेश आने का अनुमान है। तो ब्रोकरेज हाउस के ही मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, कहा जा रहा है कि सबसे अधिक विशाल मेगा मार्ट में करीब 11.5 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है। इसके बाद हुंडई मोटर इंडिया का नंबर आता है, इसमें कहा जा रहा है कि 5.6 करोड़, वारी एनर्जीज में 4.9 करोड़ डॉलर और स्विगी में 3.2 करोड़ डॉलर और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 2.2 डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा भी और भी कई शेयर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो किन किन कंपनियों को एफटीएसई इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है इसकी भी एक जानकारी आप ले लीजिए, एडिशनल जानकारी। इस लिस्ट में शामिल हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, साइन लाइफ साइंसेज, एडवेंचरस नॉलेज। अब और किन कुछ शेयर्स हैं उनके भी आप जानकारी ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी कहा जा रहा है कि करीब 5.7 करोड़ डॉलर का जो फ्लो देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल को 4.1 करोड़ डॉलर के इनफ्लो की संभावना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में कहा जा रहा है कि 3.2 करोड़ डॉलर का निवेश मिलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भी लगभग 3.1 करोड़ डॉलर का फ्लो जो है संभव है। इंडसइंड बैंक की भी बात कर लेते हैं, उसमें भी 1.2 करोड़ डॉलर के इनफ्लो का अनुमान जताया जा रहा है। अब बार बार आप इस कहानी में एफटीएसई शब्द को बार बार सुन रहे होंगे, तो ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है एफटीएसई के फुल फॉर्म से पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। ये होता है एफटीएसई इंडिया इंडेक्स जो है ये एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जिससे एफटीएसई रुसेल द्वारा मैनेज किया जाता है। ये इंडेक्स उन भारतीय कंपनियों को शामिल करता है जो विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करती है। अब क्यों महत्वपूर्ण होता है ये एफटीएसई इंडिया इंडेक्स, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, विदेशी निवेशकों के लिए कहा जाए तो एक गाइड होता है। विदेशी निवेशक जो हैं अक्सर इस इंडेक्स को देखकर ही भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईटीएफ हो गया या म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ मामला भी है, तो कई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं और जो फंड्स भी होते हैं वो इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी सबकी नज़र इस पर होती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। ये जो है एफटीएसई इंडिया इंडेक्स जो है ये मार्केट सेंटिमेंट को भी दर्शाता है। इसमें शामिल होने वाली कंपनियां अक्सर मार्केट लीडर्स होती हैं, इसलिए ये भारतीय इक्विटी मार्केट का एक अच्छा संकेतक होता है, यानी इंडिकेटर की बात कही जा रही है, पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। बता दें कि किसी भी स्टॉक का ग्लोबल इंडेक्स जैसे एफटीएसई हो गया या एक दूसरा है एमएससीआई इंडेक्स, इसमें शामिल होना या वेटेज बढ़ना उसमें पैसिव फंड्स द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ने का एक कारण बनता है। वहीं इंडेक्स से बाहर होने पर जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। अक्सर फंड्स के द्वारा हम लोगों ने बिकवाली भी होते हुए देखी है, बिकवाली बढ़ जाती है जब इंडेक्स से बाहर जाता है कोई स्टॉक। अब आइए एफटीएसई इंडिया इंडेक्स में शेयरों की एंट्री और एग्जिट कैसे होती है, ये वाला एक एडिशनल मामला है, इसको भी समझिए। देखिए, एफटीएसई इंडिया इंडेक्स में किसी शेयर की एंट्री या एग्जिट का जो निर्णय है वो निश्चित जो है मानदंड होता है, उसकी समीक्षा होती है, उसी के आधार पर इसको तय किया जाता है। आमतौर पर ये तिमाही यानी जिसको कि आप क्वार्टरली के नाम से जानते हैं या साल में 2 बार सेमी एनुअल रिव्यू इसका किया जाता है। अब जो 2 शब्द थे वो भी आपको समझना चाहिए, कैसे एंट्री होती है। तो एंट्री के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी जान लीजिए। पहला शर्त होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का
फ्री फ्लो मार्केट कैप यानी जो पब्लिक के लिए ट्रेडिंग में उपलब्ध है वो तय सीमा से अधिक होना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है कि बड़ी कंपनियों को एफटीएससी इंडिया लार्ज कैप इंडेक्स में जगह मिलती है, जबकि छोटी कंपनियों को कहा जाता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जगह मिल पाती है। दूसरा फैक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद लिक्विडिटी। कहा जाता है कि स्टॉक या ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, शेयर की जो खरीद बिक्री है वो आसानी से होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। थर्ड फैक्टर होता है सेक्टर बैलेंसिंग की, यानी सेक्टर का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, संतुलित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये होता है अगर किसी सेक्टर में पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपनियां होती हैं तो नई कंपनियों को तभी जगह मिल पाती है जब वे अधिक जो है मजबूत प्रदर्शन करते हुए दिख रही हों। विदेशी इन्वेस्टमेंट का बात है तो अब वो भी समझ लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, ये अलग फैक्टर है। एफटीएससी इंडिया इंडेक्स को एफआईआईज या एफपीआईज भी देखते हैं, इसलिए कंपनी में विदेशी निवेश की अनुमति होनी चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए जिन कंपनियों पर जो इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बाहर चली जाती है, सरकार की तरफ से कभी कभी जो है ऐसे ऐलान किए जाते हैं कि इसमें आप निवेश नहीं कर सकते हैं। अब जाते आते इस इंडेक्स से बाहर करने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी एक्सक्लूजन वाला जो कारण है वो भी एक जानकारी ले लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का गिरना एक बड़ा फैक्टर होता है। यदि किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है एफटीएससी की तय सीमा से नीचे चला जाता है तो उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। कम लिक्विडिटी होना ये भी एक अलग फैक्टर है। अगर देखिए शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम घट जाता है और उसका इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसे इंडेक्स से हटा दिया जाता है। कमजोर प्रदर्शन, जैसे किसी कंपनी ने लगातार जो है उसका फाइनेंशियल जो प्रदर्शन है वो कमजोर रहता है तो कंपनियों को एफटीएससी इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है। डिलिस्टिंग या मर्जर वाली भी बात समझ लीजिए, अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो जाती है या किसी अन्य कंपनी में मर्ज हो जाती है तो उसे खुद ब खुद हटा दिया जाता है। और विदेशी निवेश में अगर दिक्कतें वाला जो फैक्टर है तो वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है। कुछ कंपनियों को सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगने के कारण भी हटा दिया जाता है। अब हमने आपको एफटीएससी इंडेक्स के बारे में तमाम जानकारियाँ दे दी, किन किन शेयरों को इसमें एंट्री मिलेगी वो जानकारी दे दिया है, कितना पैसा है, करोड़ों डॉलर का जो फंड है वो आने वाला है वो जानकारियाँ दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।